बनना है, आज भी ऐसे बोली। सच बोलो, बन जाओ तुम, बन जाओ। बहुत अच्छा प्रोफेशन कर लो, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो कर सकते। हेल्थ में फ्लाइट से तो डर नहीं लगता, तो फिर दे दे गर्मी में। तो कोचिंग होती है, पहले उसकी कोचिंग कर लो और फिर दे देना। सारा बन जाओ, बहुत अच्छा है। अपने साथ फ्री में टिकट में घुमा नहीं, मुझे तुम घुमाया करो साथ में, मुझे बनना नहीं। पायलट थोड़ी ना, अपनी की मर्जी नहीं रहती, अपनी वहाँ घूम कर रही है। सही में क्यों नहीं बनेगी? मुझे अंदर से फील ही नहीं आ रहा 1% की वो बनेगी। क्यों? क्योंकि दो है, नहीं बनने देंगे। दोनों हाँ कह दो। कह दिया तो अगर सारा में हिम्मत है तो हम साथ देंगे, जाओ। अगर नाजा खरे ने परमिशन दे दी, आवा ने दे दी, तो फिर वो बन जाएगी। लेकिन फिर घर जाके फिर सोचेंगे कि नहीं। कभी डर जाते हैं जहाज की ऊंचाई पे। तो जब इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी जा रही है, सिर्फ इसलिए बहुत न्यू चीजें थी जो वो लोग यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा आ जाओ और अपना यूज कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त सारा, नाज़ा खाला और उनके हस्बैंड यहाँ मुंबई में आए हुए हैं। इस बार ये सब लोग बहुत कम टाइम के लिए मुंबई आए हुए हैं, इसलिए सबा चाह रही हैं कि जितना हो सकता है मैं इन्हें बाहर घुमाऊं, बाहर दिखाऊं और बाहर का ही इनको ज़्यादातर खाना खिलाऊं। वो नए नए रेस्टोरेंट में लेकर उन्हें जा रही हैं, वहाँ पर खाना खिला रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह उन्हें घुमा भी रही हैं। इसी बात को लेकर लोग सबा के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं कि सबा ये भीड़ इकट्ठी सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि सब लोग आएँ, इकट्ठा हों और मैं बाहर घुमा के लाऊं और मेरा कंटेंट खूब अच्छे से बने और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सबा सिर्फ अपने व्लॉग में घूमना, कपड़े पहनना, कपड़े ख़रीदना, शॉपिंग वगैरह ये सभी चीज़ें होती हैं, इनके अलावा उनके व्लॉग में कुछ होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाज़िया खाला बहुत टाइम बाद यहाँ पर आई हैं, जब रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई थी तब भी नहीं आई थी। अब यहाँ पर सबा एक रीज़न और बताती हैं उनके आने का। सबा का कहना है कि हमने घर रेनोवेट कराया है, इस वजह से बहुत नया नया सामान हम अलग कर रहे हैं, यानी कि घर में से निकाल रहे हैं। इस वजह से नाज़ा खाला को बुलाया है कि कुछ न्यू चीज़ें हैं जो वो अपने घर ले जाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस चीज़ को लेकर लोगों ने सबा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि सबा अपनी खाला की गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो बता रही हैं कि उनकी फाइनेंशियली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए वो पुरानी चीज़ें लेकर अपने घर जा रही हैं। तो यहाँ पर लोगों ने उन्हें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बुरा कहा है कि अगर तुम कुछ दे भी रही थी अपनी खाला को और देती ही हो तो उसको दिखाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर ये बात सभी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी है सबा की। उनकी एक अच्छी आदत तो है कि हाँ वो गरीबों को बहुत देती हैं, लेकिन अपनी खाला को दे रही हैं तो वो इस बात का जिक्र व्लॉग में कर रही हैं। ये बात सभी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि सारा का सपना जो है वो पायलट बनने का है। इस बात को वो बच्ची कह रही है कि मुझे आगे चलकर पायलट बनना है, लेकिन यहाँ पर तो सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे ये पायलट बनेंगी, हमें भी अपने साथ उड़ा लेना और ऐसा है वैसा है। इस बात को लेकर लोगों ने इनकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर एक बच्ची का सपना है पायलट बनना, बहुत अच्छी बात है ये, तो सभी उसे डिमोटिवेट कर रहे हैं। कोई भी उसे साहस नहीं दे रहा है कि हाँ आप बनो, हम आपके साथ हैं, आपका बहुत अच्छा ड्रीम है आगे बढ़ने का। इस तरीके की कोई भी बात वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है तो सिर्फ ये बात कि सभी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे ये तो पायलट बनेंगी, अरे ये तो इस तरीके से उड़ेंगी और ऐसा है वैसा है। जबकि सबा ने कहा कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप चाहती हो बनना तो आप मेहनत करो, बन जाओगी आप, अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगी तो। अब इस बात पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट सबा को भी किए हैं कि ये कैसी फैमिली आपकी है जो एक बच्ची को डिमोटिवेट कर रही है। उसको मोटिवेट करें, उसको आगे बढ़ाएं कि तुम्हारा ड्रीम इतना अच्छा है और तुम आगे चलकर पायलट बनो। यहाँ पर सबा हर तरीके से तैयार रहती हैं अपनी खालाओं की हेल्प करने के लिए। अब वो मजमा इस वजह से नहीं इकट्ठा कर रही हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं। अगर वो ऐसा कर भी रही हैं फ्रेंड्स, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी खालाओं का हर तरीके से करती हैं। अब वो सारा को भी कह रही हैं कि अगर तुम्हें पायलट बनना है तो बनो, सारा काम मैं करूँगी।
यानी कि जितना भी पैसे का काम होगा वो सबा करेंगी। सिर्फ सारा को अपना मेहनत के ऊपर ध्यान देना है। जितना भी फाइनेंशियली हेल्प होगी हो सकेगी वो सबा करेंगी। तो यहाँ पर लोग ये चीज़ तो देख लेते हैं कि खाला को ऐसे कह दिया या ऐसे दिखाया वैसे दिखाया, लेकिन ये नहीं देखते कि खालाओं के साथ कितना करती हैं। हर एक कोई इतना नहीं कर सकता जितना सबा अपनी खालाओं के साथ करती हैं। इस चीज़ को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेटी खाला के दोनों बच्चे यहीं पर रहते हैं, उनकी देखभाल उनकी ज़िम्मेदारी सबा और उनकी अम्मी पर ही है। और यहाँ पर जितना भी हो सकता है सारा चाहे दूर रहती हैं लेकिन सबा हर तरीके से उनका करती हैं। अब सारा ने जो सपना देखा है पायलट बनने का, क्या सबा उस सपने को साकार करवा पाएंगी या फिर वो भी औरों की तरह उसे मजाक में उड़ा देंगी। यहाँ पर ये बात तो चलो फ़िलहाल आगे देखी जाएगी। लेकिन जब से नाज़ा खाला सबा के व्लॉग में आई हैं, उनके व्लॉग में चार चांद लग जाते हैं। लोगों को उनकी हंसी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जैसा वो खुलकर हंसती हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो कमेंट भी करते हैं कि जब से नाज़ा खाला आई हैं व्लॉग में चार चांद लग गए हैं। नाज़ा खाला को हर वक्त हंसने की आदत है, वो हंसती ही रहती हैं, बातें कम करती हैं और हंसती ज़्यादा हैं। लेकिन नाज़ा खाला के मुंबई आने का रीज़न यही था कि उन्हें सबा का जो घर रेनोवेट हो रहा है उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकाल रही हैं। इसलिए ये सबा ने बताया कि उन्हें बुलाया था कि वो ये न्यू चीज़ें इस्तेमाल कर सकें, अपने घर ले जा सकें। सबा के ये बताते ही लोगों ने उनकी ज़ुबान पकड़ ली कि अपनी खाला की गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि उनसे गलती हो गई हो, उन्होंने सोचा ना हो कि मेरी बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, लोग मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ट्रोल करेंगे। क्योंकि सबा कुछ भी हो वो दिखा देती हैं व्लॉग में। उनको ये नहीं है कि मुझे ये पार्ट कट करना है या ये मुझसे गलती हो गई है। उनका खुद का भी कहना है कि अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो भी मैं दिखा देती हूँ, मुझे कट करना अच्छा नहीं लगता है, जो रियल है मैं वही दिखाती हूँ। और यही नेचुरलिटी शायद सबा की लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है कि वो कोई भी चीज़ छिपाती नहीं है, जैसा भी होता है कुछ भी होता है वो व्लॉग में ज़रूर दिखाती हैं। अब यहाँ पर लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ननिहाल वालों का ही करती हैं, अपनी खालाओं का करती हैं, क्या उन्हें कभी अपने ददिहाल वाले याद नहीं आते हैं? उनकी फुप्पियाँ हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका तो कभी करते क्या वो लोग कभी ब्लॉग में दिखाई ही नहीं देते हैं, इनके घर पर भी नहीं आते हैं। तो उनसे क्या ये लोग बिल्कुल भी नहीं रखते? क्या ये उनसे? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल सच है कि सबा के फुप्पी वगैरह तो कभी भी व्लॉग में नहीं दिखाई देती हैं, या उनकी ददिहाल के साइड के लोग कभी भी व्लॉग में नहीं दिखाई देते हैं। ये लोग बिल्कुल भी उनसे नहीं रखते हैं और ज़्यादातर इनकी खालाएँ ही दिखाई देती हैं, मामू या मामू के बच्चे ये सब दिखाई देते हैं, लेकिन इनके ददिहाल वाले कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। हो सकता है कि अम्मी या ये सब लोग उनसे रखते ही ना हों। हो सकता है फ्रेंड्स इन लोगों का आपस में कोई अंदरूनी मसला हो जो ये सभी को नहीं बताना चाहते हों, लेकिन ये उनसे रखते नहीं हैं, ये बात तो सच है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।